हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। जिसमें आपको पता चलेगा जब एक बॉयज़ डेज़ में एक लड़की का एंट्री होती है और सब कुछ कैसे बदल जाता है। एक पूरी की पूरी नोवेल ये उसके ऊपर है। कोई एक लड़की होती है जो बैग पैकिंग कर रही होती है और वो कोई नोट्स बना रही होती है। फिर हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम सोफ़िया होता है, जो दूसरे वर्ल्ड से आ चुकी होती है हमारे इस नोवेल में। और ये अपने बारे में बता रही होती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं किसी और दूसरी दुनिया से थी, जिसमें इसका नाम मीना सॉन्ग करके इस लड़की का नाम था। फिर ये इसमें नोवेल में टेलीपोर्ट हो जाती है और ये लड़की इस नोवेल को पढ़ रही होती है, जिसमें ये इसका कैरेक्टर एक्स्ट्रा का होता है, जो बस छोटा सा रोल होता है। फिर इसी लड़की को कोई बुला रहा होता है, सोफिया सेरीन करके, और जो बुला रहा होता है वो एडम होता है हमारा, जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। तो अपनी सोफ़िया उसे माफ़ी मांगती है और बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं बस पैकिंग कर रही हूँ। फिर अपना एडम बोलता है कि जल्दी जल्दी पैकिंग करो, हमें जल्दी से निकलना है यहाँ पे, तुम क्या सोच रही हो ऐसा। तो हमें इसके बारे में थोड़ी स्टोरी बताई जाती है कि ये काफ़ी रोमांटिक नॉवल था, जिसमें ये दोनों कैरेक्टर साथ में लव करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में एक लड़की आती है, फिर इन दोनों काफ़ी डिटैचमेंट हो जाता है। फिर ये दोनों फिर वापस मिलते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनती है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स होता है साथ में आने में, बट ये साथ में आ जाते हैं। ये ऐसा स्टोरी रहता है। बट इस टाइम अपना एडम प्यार से अपनी सोफिया के कान में हाथ मारते हुए पूछता है क्या सोच रही हो ऐसे। तो अपनी सोफिया थोड़ी ब्लश करने लग जाती है, वो बोलती है तुम दूर हटो मुझसे, इतने पास क्यों आ रहे हो। और ये सब सोच के उसे थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और अपना एडम गुस्से में पूछता है कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो, हाँ तुमने कभी इतना हॉट लड़का नहीं देखा कभी। तो अपनी सोफिया फटाफट बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पैकिंग कर रही थी। फटा वो अपना पैकिंग करने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है ये जो नोवेल है जिसमें आई है, ये काफ़ी थोड़ी डर्टी टाइप की है, जिसमें काफ़ी सारे हैराम है, काफ़ी ये बॉयज़ लव वाली है, तो इसमें काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स है, जिसे जो नॉर्मली जिसे पता नहीं होगा, BL लाइक बॉयज़ लव बोलते हैं इसे। अब इसमें एक जन की एंट्री होने वाली है जो हमारी सोफ़िया है, अब इस कहानी में एक्स्ट्रा बन के आई है। अब हमें पता चलेगा कि इस नोवेल का जहाँ पे ये हराम करे बताया जाता है, जिसमें बॉयज़ लव होता है, जिसमें हमारी सोफ़िया की एंट्री हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा बन के आई है। अब हमें पता चलेगा कि इस नोवेल का आगे क्या होता है। फिर हमें कुछ बताया जाता है अपने एडम के बारे में कि एडम हमारा दिखता है फूल जैसा, बट वो इतना भी मासूम सा नहीं है जितना हमें लगता है, उसका कुछ अलग ही चेहरा है। फिर हमारा सीन अलग होता है। फिर हमें कोई लड़का होता है जो एडम के सामने आया होता है और उससे शायद प्रपोज़ कर रहा होता है, बाहर चलने के लिए बोल रहा होता है। जहाँ पे जब उसका शकल दिखता है तो मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अपना एडम बोलता है ये कैसा शकल है, एक तो पहले ये चश्मा जो पहना है इसने बिल्कुल बहुत ही घटिया लग रहा है। अगर इसने माँ ने इसे पहली बार देखा होगा तो उसने भी बोला होगा ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, इसने पक्का ऐसा ही बोला होगा। और एडम भी ऐसा ही बोलता है। फिर वो अपनी सोफिया से बोलता है जो उसकी गार्ड होती है, उसे बोलता है कि चलो इसे हैंडल कर लो, मुझे इससे बातें नहीं करनी है। तो सोफिया बोलती है मैं नहीं कर रही। फिर अपना एडम गुस्सा करता है उस पर, तो फटाफट सोफिया जाती है और फटाक से देती है ज़ोर से नीचे उसके, और आवाज़ आता है हमारे बहुत ही ज़ोर से कड़क की। और हमें पता चलता है टूट चुके हैं अंडे। फिर और नेक्स्ट सीज़न शुरू होता है जहाँ पे हमारी सोफिया फटाफट पैकिंग करती है और अपना एडम बोलता है जल्दी चलो हमें निकलना है यूनिवर्सिटी के लिए। और हमारी सोफिया कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है, उसके आंखों में चमक नहीं पूरी अंगार आती है उसके आंखों में कि अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा हैंडसम लड़के देखने के लिए। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे, जहाँ पे ये जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे काफ़ी सारे हैंडसम लड़के हैं। उस और ये जो लड़की होती है इसे थोड़ा अलग ही मज़ा आता है लड़कों का रोमांस देखने में, और ये काफ़ी बड़ी फ़ैन होती है इसके बारे में, BL वाले के बारे में। तो ये सब सोच ही रही होती है, तभी एडम बोलता है जल्दी करो हमें निकलना भी है। तो उसका टांगा आ चुका होता है घोड़े, जिसमें घोड़े लगे होते हैं, आदमी बैठ के जाते हैं दूर तक सफ़र करने के लिए, उनका टांगा आ चुका है। फिर हमारा वहाँ पे एडम और फटाफट सोफिया सामान वामान लेके आती है, और अपना जो एडम होता है वो गुस्सा कर रहा होता है कि मेरा जो गार्ड है वो काफ़ी ही स्लो है, स्नेल की तरफ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो फिर हमारी सोफी बोलता है चलो चलो होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, चलो एकेडमी के लिए निकलते हैं। फिर हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होता है कैपिटल के लिए, जहाँ पे वो एकेडमी है। फिर
हमारी सोफ़िया काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है इस यहाँ पे घूमने-वूमने के लिए, चूँकि ज़्यादा वो बाहर जा नहीं पाती है। और अपना एडम तो उसकी तो मरी खस्ता हालत होती है, बेचारा पूरा गिर पड़ के चल रहा होता है और वो गुस्से में बोल रहा होता है कि सोफ़िया तुम रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ है तुम्हें जाने में? तुम्हें पता है कि मैं इतना चल नहीं पाता, तुम इतने भाग क्यों रही हो? थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो सोफ़िया बोलती है ऐसे कैसे? मुझे तो सोच के एक्साइटमेंट हो रही है कि अभी क्या-क्या होने वाला है। और ऊपर से तुम इतने सुंदर दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, इतने सेक्सी हो, फिर तुम ऐसे रुक कैसे सकते हो? चलो, चलो आगे बढ़ो, हमें बहुत कुछ होने वाला है आज, हम मुझे इंतज़ार नहीं हो उस बारे में। तो सोफ़िया कुछ सोच रही होती है, जो इवेंट उसने कुछ पढ़ा होता है, उसके बारे में उसे पता होता है कि अभी कुछ होने वाला है, जो सोफ़िया को बस पता होता है। फिर जहाँ पे हमारा सोफ़िया और एडम जाते हैं कुछ खाने के लिए और वो कोई एक मच्छी का शॉप होता है, जहाँ पे वो जैसे दोनों घुसते हैं खाने के लिए, तो बाकी अपना एडम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम होता है कि पूरा आस-पास के लोग पब्लिक सब उसे देखने लग जाते हैं, ताड़ने लग जाते हैं। तो इसी बात पे अपना एडम काफ़ी ही थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है। वो बोलता है सोफ़िया ये तुम कहाँ मुझे लेके आ गई हो? तो अपनी सोफ़िया मज़ाक करके बोलती क्या बात है? तुम्हें मच्छी की आँख तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? खाने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो अपना जो ये एडम होता है वो बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो? लाइक कुछ भी। तो अपना शॉपकीपर तभी पूछता है क्या बात है, तुम्हें मच्छी अच्छे नहीं लग रहे क्या? काफ़ी फ्रेश है, तुम्हें खाने में मज़ा आएगा। तभी अपना जो एडम होता है वो बोलता है हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बट तभी एडम सोफिया को देख के बोला तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना शाय हूँ। तभी अपना जो सोफिया होती है वो बता रही होती है अब मैं इस दुनिया में आ ही चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं अपने एडम की हेल्प करती हूँ उसे अच्छा सा प्यारा सा बॉयफ्रेंड पटाने में। ये सोच के उसका कुछ चेहरा कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाता है और वो बोलता है मेरे पास तो बहुत ही भयंकर प्लान है। ऐसा प्लान है कि इसे तो मैं इस बार बॉयफ्रेंड सेट करवा ही दूँगी इस बार कैसे भी करके। तो उसे पता रहता है कि जहाँ पे ये खाने आया है मच्छी, वहाँ पे कोई एक पॉकेटमार आने वाला है जिससे जो अपने एडम का पर्स चोरी कर लेगा। फिर वहाँ पे एक प्यारी सी लड़का का एंट्री होगा जो इसे बचाएगा और उन दोनों का क्रश हो जाएगा एडम का इस पे। और ऐसे भी अपना एडम दिखता भी सुंदर है तो शायद उसे पसंद उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, ऐसा वो सोच रही होती है। तभी अपने जो एडम होता है वो चुपचाप खड़ा होता है, तो अपनी सोफिया उसे बोलती तुम इतनी चुपचाप क्यों हो, तुम इतने हैंडसम दिखते हो, थोड़ा सा अपना चार्म फैलाओ, थोड़ा दिखाओ खुद को। तभी ये बात सुन के अपना एडम भी थोड़ा सा उसके बातों में आ जाता है और काफ़ी अपने बाल खोल के सबको अपना वो चार्म दिखा रहा होता है। और वो चार्म देख के पूरे के पूरे पब्लिक क्या अपनी सोफिया भी थोड़ी सी उसकी आँख बंद हो जाती है उसके चमक देख के। ये उसके फिर उसे पता चलता है उसके बगल में ही अपना पॉकेट मार वाला बैठा खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और उसका पॉकेट मार सोच रहा होता है हाँ आज मैं इसका ही पॉकेट मारूंगा। ऊपर से अपना अपना जो एडम होता है वो काफ़ी हैंडसम दिखता है तो सोचता है वो अमीर भी होगा तो उसका पैसा मारूंगा तो मज़ा आएगा। तो फटाफट जा ही रहा होता तभी तक सोफिया को भी डाउट दिख जाता है कि हाँ यही है पॉकेट मार। तो वो बोल रहा है क्या तुम ही पॉकेट मार हो, अपनी सोफिया प्यार से पूछती है। तभी वो डर के मारे जो अपना पॉकेट मार होता है समझ आता है कि अब ये तो इसने मुझे पहले ही पहचान लिया कैसे। फिर वो भाग रहा होता है, फिर उसे दिखता है सामने एडम, वो सोचता है कि इसका मैं पर्स चुरा लूँगा। बट वो जैसे ही देखता है कि अपना एडम इतना प्यारा और इतना सुंदर है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्या हो जाता है, बेचारा पर्स चोरी करने आता है, पर्स जो चोरी नहीं करता उसे अपना नंबर दे के आगे भाग जाता है। और ये जो सोफिया होती है गुस्सा करी एडम तुमने उसे क्या किया, उसे पकड़ो, क्या हो गया तुम्हें। बट अपनी सोफिया बोलती क्या हो गया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी अपना जो एडम होता दिखाता नहीं मेरा पर्स तो मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। एडम तभी दिखाता है कि मेरा पर्स मेरे पास ही है बट इसमें कोई एक चिट है। आई थिंक ये उसका नंबर उम्बर उसने शायद मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। ये देख के तो अपनी सोफिया का दिमाग ही घूम जाता है, बोलता है ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा और ये क्या हो गया। तभी अपना एडम बोलते तुम क्या पगला उगला गई हो क्या, क्या सोच क्या रही हो तुम। फिर तभी अपनी सोफिया गुस्से में उसके पीछे भागने लग जाती है उसे पकड़ने के लिए कि तुमने ये क्या किया, मैंने क्या क्या सोच के रखा था, तुमने सब कुछ मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो भागे जा रहा होता है और वो पॉकेट मार बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो बेचारा वो भी भागे जा रहा होता है, सोफिया उसे पकड़ने जा रही होती है। तभी फटाक से भाग भाग के उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, बोलती है गुस्से में सोच रही होती है कि कुछ भी नहीं ऐसा हुआ जैसा मैं सोच रही थी। मैं उसे तुम उसे पकड़ के भागोगे फिर यहाँ से कुछ नया इंटरेस्टिंग कुछ स्टार्ट होने वाला था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और और यही था हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जहाँ से सीन स्टार्ट होता है, जहाँ पे सोफिया ने उस चोर को पकड़ लिया था, उसके ऊपर चढ़ चुकी थी और उसके बाद थोड़ी बहुत रियलाइज़ करती है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या सब कुछ
जैसा मैंने सोचा था वैसे हो रहा है, इसे मुझे तो भागने नहीं चाहिए था, यहाँ पे किसी और को आना चाहिए था यहाँ पे। तभी उसे थोड़ा पसीना आने लग जाता है। और जो चोर ने पता नहीं था उसने चोरी किया था कि नहीं, मुझे तो पर्स उसके हाथ में दिखा था, शायद उसने पाउच चोरी किया था। तो गोल्ड कॉइन जो होते हैं वो फर्श पे गिर चुका होता है। तभी किसी का हाथ आता है वहाँ पे और वो उसे उठाता है। और सब देख ही रहे होते हैं, सबके सामने से एक बंदा गुजरते हुए आता है और अपने सोफ़िया के पास आके एक गोल्ड कॉइन आगे बढ़ाता है और पूछता है ये क्या तुम्हारा है। और अपनी सोफ़िया उसे बस देख ही रही होती है और उस टाइम से उसका फेस दिखाया नहीं होता है। तो फिर वो देखती है और वो बस खो जाती है, देखती है कि इतना प्यारा चेहरा और इतने प्यारे बाल और इतना प्यारा फिज़िक, पक्का ये लोगन है जो मैंने सोचा था, जिसके बारे में जो एडम के साथ वो दोनों रिलेशनशिप में आने वाले, इन दोनों को सोफ़िया सोच रही थी कि दोनों को मिलाने वाली थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैं ही आ गई इन दोनों के बीच में। तभी अपना लोगन बीच में आके बोलता है क्या तुम ठीक हो। और अपनी सोफ़िया पागलों की तरह उसके पास चढ़ी हुई है, अभी तो उतरी नहीं है वो बेचारी, सोच ही रही है सब कुछ। और इतने बीच में सोफ़िया को थोड़ी शर्म आती है और थोड़ा उठ ही रही होती है और लोगन हाथ अपना आगे बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए। तभी अपना एडन आगे आता है और उन दोनों के बीच में आके बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी अपनी सोफ़िया उठती है और बताती है एडम इससे मिलो, ये लोगन है। और इन दोनों के बीच में जो अपना एडम होता है वो अपने लोगन को ताड़ रहा होता है काफ़ी ही प्यार से। और ये देख के अपनी सोफ़िया बोल रही होती है कि तुम क्या मतलब ताड़ भी रहे हो तो थोड़ा प्यार से ताड़ो ना, कि पता ना चले, तुम ऐसे ताड़ोगे तो किसी के पास चलेगा तुम उसे ताड़ रहे हो। ये सोच के और फिर एडम सोचता है कि हाँ ये है, दिखने में बंदा हैंडसम है, अपना लोगन हैंडसम भी होता है तो काफ़ी हैंडसम रहता है। तो लोगों से थोड़ा भाव देता है, उससे पूछता है नाइस टू मीट यू बोलता है। तो अपना जो लोगन होता है नॉर्मली बोलता है हेलो करके बस बोलता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। बट उसका सारा फोकस तो अपनी सोफ़िया पे होता है, पता नहीं क्यों। फिर तभी अपने एडम को थोड़ा फील होता है, उसे बुरा लगता है कि पहली बार किसी ने उसे ऐसा फील कराया है डाउन। तो ये सब उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। और तभी अपना जो लोगन होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया। तो सोफ़िया थोड़ी सोचती रहती क्या मुझे नोटिस किया। तो वो बताता है, अपना लोगन बता रहा होता है कि जब मैं मार्केट में था मेरा नज़र पूरे मार्केट में था, बस मुझे तुम ही दिखी चोर को पकड़ते हुए। तो मेरा ध्यान तुम दोनों पे ऊपर ही गया था पहले पहले, जो कि तुम दोनों काफ़ी सुंदर थे। और उसके बाद जब सोफ़िया उस लड़की के पीछे दौड़ रही थी जो चोर था उसके पीछे, तो मेरा ध्यान सारा इस पे चला गया था। और तभी वो अपने सोफ़िया से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब बीच में आके अपना एडम गुस्से में आके बोलता है कि तुम होते कौन हो उससे इतना इंट्रोगेट करने वाले, हाँ वो मेरी गार्ड है। ऐसा बोल के वो पीछे खींच लेता अपना एडम गुस्से से। और ऐसे ये सब देख रही होती है सीन। और फिर वहाँ से लोगन हंसते हुए बोलता है कम से कम अच्छे से अलविदा तो कर दिया करो, ऐसा बोलता है। और उसमें अपनी सोफ़िया होती है जलाने वाला काम करती है, वो प्यार से बोलती है ठीक है कभी और मिलेंगे। और उसी में अपना एडम जल्ला भुला हुआ बेचारा प्यार से बोलता है कि उसे वे मत करो, इतना भाव क्यों दे रही हो। फिर तभी अपनी सोफ़िया बोलती है कि चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। इसके बाद से सीन चेंज होता है, वहाँ पे धीरे धीरे सोफ़ी सोफ़ी करे कोई चिल्ला रहा होता है, फिर सोफ़िया ज़ोर से चिल्लाया जाता है। फिर सोफ़िया ध्यान देती है कि कोई मेरा नाम चिल्ला रहा है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है भागे गुस्से गुस्से में। फिर वहाँ पे पता चलता है एक शॉर्टमैनशिप का क्लासेस होती है जिसमें अपने सोफ़िया ने एनरोल किया था, उसके लिए उसे बुलाया जाता है कि चलो तुम्हारा एबिलिटी टेस्ट होगा अभी। वो गुस्से से बुला रहा होता है हंसते हुए, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ लोग ऐसा अप्लाई नहीं करती है, बट फिर भी अपनी सोफ़िया सबसे अलग थी तो उसने अप्लाई किया था। तो फिर उसे बुलाया था, चलो तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो ना, नहीं, तो उसे बुलाया था स्पारिंग मैच के लिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिखाया था जहाँ पे सबके सब स्पारिंग मैच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी सारी शॉट्स पड़ी होती है, काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे। और वहीं पे एक बंदा होता है रेड हेयर वाला जो सबको देख रहा होता, जिन पे थोड़ा फोकस किया जाता है। फिर तभी हमारा सोफ़िया उसके ऊपर सीन आता है जहाँ पे वो अपने शॉट लेके आगे आती है, जहाँ पे उसे टेस्ट देना होता है और काफ़ी सोच रही होती है। उसका सारा ध्यान उसकी बातों पे रहता है, जो उसे पहले जो भी हुआ था, जो उसे सोचा था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पॉकेट मारने वाले ने जो उसे सोच के रखा था अगर वो पॉकेट मारेगा तो लोगन उसे आगे बचाएगा और एडन उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
सब कुछ स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है और मैं शायद इसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। और उसे अपने एडेन के बारे में भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि पहली बार उसे इतना बुरा लग रहा होगा कि किसी ने उसे अटेंशन नहीं दिया, वो भी बस मेरे कारण। इसे सोच ही रही होती है तभी हाँ, एक बंदा आता है जिसका उसका स्पायरिंग होने वाला होता है। वो आता है, उसे गुस्सा आ जाता है उसे देख के कि ये जो लड़की है मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और मैं जो इसके लिए इससे लड़ने आया हूँ बिल्कुल मेरे पे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है। गुस्से में आके वो अपना तलवार निकाल लेता है और ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ जाता है। बट तभी अपनी सोफिया ध्यान देती है कि ये लड़का तो हैंडसम लग रहा है। बट वो ये सब सोच ही रही थी तब तक अपना जो ये हैंडसम बंदा होता है उस पर तलवार लेके आगे बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए। और ये देख के अपनी सोफिया काफ़ी ही ज़्यादा शॉक में चले जाती है और बोलता है रुक जाओ यार, थोड़ा सा आराम तो कर लो। तब तक वो बंदा अपना शॉट लेके उसके ऊपर चला चुका होता है और सोफिया बहुत मुश्किल से डॉज करती है और उसे ब्लॉक करने का ट्राई करती है। बट जब वो देखता है बंदा कि इस बंदी ने तो फटाक से इसे ब्लॉक कर लिया है और सोफिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो अपना उसका शॉट साइड करने का ट्राई करती है। बट वो हल्का सा ट्राई करती है बट उसका जो ये हल्का था बट उसके लिए वो लड़के के लिए बिल्कुल हल्का नहीं था। उसके हाथ से वो शॉट छूट जाता है और काफ़ी दूर जाके घुस जाता है कहीं पे। और बाकी सब शॉक हो जाते हैं जो भी वहाँ पे आसपास में कैफेटेरिया में थे, बाकी सब के सब शॉक में थे क्योंकि वो लड़की पहली बार आई थी और उसने एकदम जल्दी से उसे एक ही ब्लो में हरा दिया था। और सोफिया अपने ऊपर गिराते हुए उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि हैं ऐसे कैसे, मतलब कोई इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, एक बार में हार गया। ये देख के कोई एक बंदा बोल रहा होता है हैज़ल तुम इतने वीक कैसे हो सकते हो। और मुझे काफ़ी टाइम बाद कोई इंटरेस्टिंग वन दिखा यहाँ पे। तो वो दूसरा बंदा होता है वो रेड हेयर वाला जो मैंने पहले बताया था, वो भी आ जाता है उसे लड़ाई करने के लिए अपने सोफिया से। और वो बोलता है कि हाँ काफ़ी टाइम बाद कोई स्वॉर्डमैनशिप क्लब में यहाँ पे इतना अच्छा कोई प्रतिद्वंदी आया है जिसका नाम रेड हेयर का बंदा का नाम रिचर्ड होता है। और रिचर्ड को देख के अपनी सोफिया सोच रही होती है कि ये भी तो काफ़ी हैंडसम और ये भी तो कहीं मेन लीड तो नहीं है। फिर उसे याद आता हाँ ये भी मेन लीड है। और तभी रिचर्ड उसे देखते हुए बोलता है चलो तुम मेरे साथ अभी लड़ाई करो। तो सोफिया मुंह खोलते हुए सीधा ना कर देती है और उसका मुंह बन जाता है और वो सारा गुस्सा उस दूसरे बंदे पे निकालने लग जाता है अपना रेड वाला बंदा कि ये सब तेरे कारण हुआ है। और तभी जो हैज़ल होता है वो उसे देख के बोले तू मुझे लेक्चर क्या सिखा रहा है। तो फिर दोनों में झगड़ा हो रहा होता है। ये देख के सोफिया को बहुत मज़ा आ रहा होता है, उसे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही होती है। वो बोल रहा था इन दोनों को किस कर लेना चाहिए, पता नहीं क्यों उसे अलग ही मज़ा आ रहा होता है। जब वो देखती है कि दोनों में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा चालू हो चुका है तो सोफिया दोनों के बीच में आती है, दोनों को मना करती है झगड़ा करने के लिए और बोलती है तुम दोनों दोस्त हो ना तो ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर तभी रिचर्ड देख के हंसते हुए बोलता है कि ठीक है बट तुम क्या मेरी ओपोनेंट बनोगी। तो लास्ट में सोफिया को मानना पड़ जाता है, बोलता है ठीक है मैं लड़ाई कर लूँगी बट हाँ मैं तब मानूंगा जब तुम 10 बार मेरे साथ स्पारिंग कर पाओगे। कैसे बोलते हैं उसे, जब 10 बार होते हैं ना शॉर्ट को एक साथ लड़ाई करते हैं, कम से कम 10 टाइम तक टिकना होता है किसी को, तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। लेकिन होता कुछ और ही है। अपनी सोफिया 10 छोड़ो पहली बार में बहुत ख़राब से कूटती है और सीधा डायरेक्ट उसका गला उला सब तोड़ ताड़ के घर भेज देती है, लाइक फुल्ली बेड रेस्ट पे भेज देती है। और तभी फिर भी अपना रिचर्ड हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम मेरी पक्की राइवल हो, ऐसा सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि आज काफ़ी कुछ अलग ही मुझे फ़ील हुआ जो ऐसा कभी किसी साथ फ़ील नहीं हुआ था। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी हमारा सीन चेंज होता है और सोफिया पे आता है। और अपनी सोफिया रिचर्ड को तो छोड़ो उसका तो कुछ सोचती भी नहीं है, वो सोच से निकल जाती है कि हाँ जाने तो कोई भी था, आगे बढ़ जाती है। और तभी वो सोचती है कि जो हैज़न और रिचर्ड था ये दोनों ही मेन लीड थे और मैं इन दोनों से इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहती बट गलती से इन्वॉल्व हो गई। तो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे दोनों अपने तलवार लेके रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं ठीक है मैं तुमसे फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों रेडी हो जाते हैं और शुरू होने से पहले ही गेम ख़त्म हो चुका होता है। उसे बहुत ख़राब से पीटती है और उसे मार मार के रेड हेयर वाले बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। और बाकियों को तो लगता है कि बंदा कहीं पहली बारी में ही तो मर तो नहीं गया। ये सब सोचते हुए मैं तो बस यही सोच रही थी कि कहीं मैं उसे मुंह पे मार के उसका मुंह का शक्ल ना बिगाड़ दूं। मैंने काफ़ी मुश्किल से उसे अपने हाथों को रोका है और पता नहीं मेरा नाम फिर से अब कौन चिल्ला रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, क्या काम है। अच्छा मुझे एक बात तुमसे कहनी है, क्या तुम
तुमने जो भी मेरे साथ फ़ाइट की उसके लिए थैंक यू। क्या बात है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो फ़ाइट ही करनी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मेरी इतनी सारी है, इतने तरीके से तुमने मुझे सिखाया एक मैच में कैसे फ़ाइट किया जाता है। तुमने मुझे सिखाया है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना काफ़ी नहीं होता है, एबिलिटी नाम की भी कुछ चीज़ होती है। और जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें देखते ही मैं शॉक में चला गया। कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है किसी से। और तुम्हें जैसे मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है, तुम काफ़ी ही अलग लेवल की हो। और इतना पावरलेस मैंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया जैसे जब मैं तुमसे फ़ाइट किया। मैं खुद को काफ़ी ही कमज़ोर मान रहा हूँ उसके बाद से। अच्छा रुक जाओ, ऐसे मत बोला करो। क्या बात है, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या ये बातें? नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये सारी बातें। बट फिर भी अब छोड़ो, ये सब बातें ख़त्म हो गई, अब फ़ाइट ख़त्म हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चलोगे? और हो सके तो मेरा एक फ्रेंड भी है, और ये फ्रेंड अपना एडम रहता है। वैसे ये बोल ही रही होती तभी हमारा एडम बीच में आ जाता है और पूछता है क्या मेरे बारे में क्या। और ये सुनते ही अपनी सोफ़िया की तो काफ़ी ही ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि कोई भी अचानक से उसके मुंह के सामने आ जाएगा जब बात कर रहा होता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे सीन थोड़ा ऑकवर्ड होने ही वाला होता है, जहाँ पे वो गुस्से में पूछता है, क्योंकि ये दोनों के चक्कर में सोफ़िया उसे भूल जाती है, ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, तो उसे लगता है कि दोनों इग्नोर कर रहे हैं। ये लड़का देख रहा होता है इन दोनों को और पूछता है, और फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो, वो दोनों मिलके करते हैं। जहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, और वहीं पे अपनी सोफ़िया इन दोनों को देख के अलग ही मज़े ले रही होती है। उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर से वो अपना वो खुफिया दिमाग लगाने लग जाती है। सोचती है कि फिर अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होएगा, फिर से कुछ केमिस्ट्री बनेगी और इन दोनों के बीच में फिर से रोमांस होएगा, किसेस होंगे, बहुत कुछ होएगा। और ये सोचते हुए और ये पक्का श्योर करती है कि सर मैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये सब सोच ही रही होती है। फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है जहाँ पे खाना खाने का जगह होता है, वहाँ पे सब बैठे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जो अपनी सोफ़िया होती है अकेले बैठे खा ही रही होती है। तभी अपना एडम उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम खाने नहीं गए एडम? तभी वो एडम बोलता है क्यों, तुम्हें मेरे साथ खाना अच्छा नहीं लगता है क्या? और तुम्हें पता है अब मुझे किसी और के साथ छोड़ के आना मुझे कैसा लगता है? और वो बंदा तुम्हें इसके साथ छोड़ के आया था, वो बंदा पूरे टाइम ही तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम मुझसे कहीं क्लोज तो नहीं हो, तुम मुझसे कितना जानते तो नहीं हो। हाँ, ये कितनी बुरी बात है। मुझे पहली बार इतना बुरा लग रहा है कि मैं किसी के साथ ऐसे खाना खाने गया और वो उसने मेरे बारे में नहीं, बस सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो ये सोचते हुए सोचती है कि मेरी गलती कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आई थिंक ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हैज़न है उसका थोड़ा अलग थिंकिंग है। वो ऐसा सोचता है कि उसका जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, हैज़न उसी को रेस्पेक्ट करता है। जैसे उसके अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन उसकी मॉम थी, उसके बाद रिचर्ड आया जो रेड हेयर बंदा था, उसके बाद जैसे मैंने उसे हराया है, उसके बाद से आई थिंक वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करने लग गया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए शायद उसने तुम पे ध्यान नहीं दिया होगा ठीक से। तभी एडम गुस्से में पूछता है तो क्या हो गया, बस वही तो बंदा नहीं था, और भी तो बंदे होंगे ना, तुम किसी और के बारे में बताओ मुझे। तो मैं क्या बताऊँ, अब मैंने मुझे एक का याद है, हाँ एक और है, तुम्हें उससे मिलना है तो बताओ। वो एक रेड हेयर का बंदा है, उसे तुम्हें पसंद आएगा, वो भी काफ़ी हैंडसम दिखता है। और ये जब ये सब बातें हो रही होती है तभी अपना रिचर्ड, आई मीन रेड हेयर बंदा, वो ढूंढे जा रहा होता है, पागलों की तरह ढूंढे जा रहा होता है। वो पगला जाता है, उसे बस फिर से अपनी सोफ़िया के साथ लड़ाई करना होता है, ढूंढे जा रहा होता है। और यहाँ अपनी सोफ़िया खाने के लिए बैठी होती है और खाना खाने जा ही रही होती है। उसे मतलब जैसे बोल सकते हैं सोफ़िया अपनी कोरिया से है, और कोरिया के लोगों को खाने के लिए ही जीते हैं और ये सब कुछ खा सकते हैं, तो खा ही रही थी। तभी अचानक से हमारा एंट्री होता है रेड हेयर बंदा का। और वो जब एंट्री मारता है, जो कांच का गिलास होता है वो गलती से उसके खाने में गिर जाता है। और ये जब ऐसे गिरता है तो सोफ़िया शॉक में रहती है, जैसे वो देखती है कि उसके खाने में कांच गिर चुका है और उसका आवाज़ बुलाया जा रहा है ज़ोर से। और ये देखते हुए सोफ़िया पगला जाती है, काफ़ी गुस्सा हो जाएगी, उसे बहुत भूख लगा होता है और ये सब सोच ही रही होती है। तभी अपना रेड बंदर वही बोल देता है जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। वो डायरेक्ट मुंह खोल के बोलता है कि चलो मेरे साथ फाइट करने चलो।
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सब बोल ही रहा होता तभी अपनी सोफिया काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तू ख़त्म है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ बट खाने के साथ मजाक मस्ती नहीं, वो भी खासकर मेरे। आज तू इसी बटर नाइफ के साथ ही तू मरेगा, मैं उसे तुझे इसी से काट डालूंगी। और जो जिस नाइफ को पकड़ी होती है खाने वाले की, जिससे बटर निकाला जाता है, और उसके अंदर वो इतना माना डालने लग जाती है कि काफ़ी ही ज़्यादा उसके अंदर से वो एनर्जी ओवरफ्लो होने लग जाता है। बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते बट हाँ, उसका पावर काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। और वो बता रही होती है कि मेरा नाम मीना सॉन्ग है, तुम्हें क्या लग रहा है। और अपना रेड हेयर बंदा वो अलग ही पगला गया होता है, उसे तो बस खाली फाइट करनी होती है, तो बस बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाकू लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बस मुझे फ़ाइट करनी है। और ये सब बोल ही रही होती है। इधर से अपनी सोफिया वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बता रही होती है कोरियंस को अपने खाने के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है और ये मजाक वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर से हमें दिखाया था खाना जिस पे उसका शीशे पड़े होते हैं, वो खा नहीं पाती है। अब रेड हेयर बंदे ने उससे अगर डिस्टर्ब कर ही दिया है तो अभी पता चलेगा हमें कि अब क्या हो सकता है। अब अगर आगे जानना चाहते हैं तो इस पे बने रहें और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब, और हो सके तो थोड़ा सा कमेंट करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद ये स्टार्ट किया। हमारा सीने से स्टार्ट होता है जहाँ पे सोफिया का नाम बुलाया जाता है और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और डॉर्मेट्री की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पे कोई ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे चाबी लेने के लिए आए हो ड्रोन के लिए। तो अपनी सोफिया हाँ बोलती है और बोलती है हाँ मैं लेने आई हूँ। तो वहाँ पे एक हमारे नया कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम स्काई होता है, जो एक एल्फ होती है काफ़ी प्यारी सी। और वो बोलती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, अब तो तुम काफ़ी पहुंच गई हो, तो क्या तुम अब ठीक हो, कहीं तुम बिजी तो नहीं थी। तभी पता चलता है हमारे बारे में, हमें सोफिया के बारे में, कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर चल रही होती है, क्योंकि जब से रिसर्च अपने सोफिया के पीछे पड़ा है पूरा आसपास में उसका ह्यूमर फैल गया है कि ये दोनों काफ़ी अपना रिचर्ड उसके पीछे पड़ा हुआ है। बट बाकियों को ये नहीं पता कि रिचर्ड उसके पीछे उसके लिए नहीं बट उससे सिर्फ लड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अपना रिचर्ड थोड़ा पागल है, जो उसे मज़ा आता है फाइटिंग करने में वो सिर्फ सोफिया के साथ आता है। तो सोफिया कितने दिन से उसे पीछे पीछे छुड़वा रही है, उसे अपने पीछे आने नहीं दे रही है, बट अपना रिचर्ड उसे पैर पकड़ लेता है, उसके हाथ पकड़ लेता है कि बस उसे फाइट करनी है, और उसके पास मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ है बहुत ख़राब से। यह सोचते हुए सोफिया सोच रही होती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये ह्यूमर यहाँ तक फैल गया, अब मैं क्या ही बताऊँ। तभी वार्डन उसे अपने चाबी पास करती है और बोलती है तुम्हारा कमरा नंबर 305 है, तुम वहाँ पे जाके आराम से रेस्ट कर सकती हो। और तुम्हें तो एक बात तो पता है ना हमारे यहाँ पे क्या क्या अलाउ है और क्या क्या अलाउ नहीं है। तो अपनी सोफिया प्यार से बोलती है हाँ मुझे भी सब कुछ पता है यहाँ पे क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी नुकीला ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई आग जलाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ख़राब किताबें उताबें नहीं होनी चाहिए, वो से सट्टा उट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत गलत चीज़ें होती है, जबकि ये सारी चीज़ें हमारी प्यारी सी सोफिया के बैग में सब कुछ होता है। और वार्डन इतनी भोली भाली हो तो उसे लगता है कि ये लड़की तो अभी बहुत मासूम है, इसे तो कुछ पता ही नहीं होगा, बट उन्हें ये नहीं पता इन सब का सरदार है हमारी सोफिया, ये वो सब कुछ लेके घूम रही होती है, चाकू, ताश के पत्ते और डर्टी नोवेल जो होती है डार्क फैंटेसी वाली, वो सारी उसके पास होती है। ये सब बोलते हुए आगे बढ़ जाती है और बोलती है कि हाँ आई थिंक मुझे तुम्हारा बैग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वार्डन बोलती है। और हाँ बोलती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है अब जाके तुम आराम करो। और उसे वो रास्ता दिखा देती है। अपनी सोफिया बोलती है ठीक है चलो गुड नाइट, और ये सब होते हुए आगे बढ़ जाती है। अब सोचती है कि आज क्या क्या हो गया। फिर हमारी सीन मूवी स्टार्ट हो जहाँ पे लोगन उसे मिलने आया होता है, उसे बचाया होता है रिचर्ड से, क्योंकि रिचर्ड उसे बहुत दिन से ढूंढ रहा होता है और खाना खिला खिला के उसे लड़ाई करना चाह रहा होता है, बट ऐसा होता नहीं, अपने लोगों से बचा लेता है। फिर वहाँ पे सोफिया बोलती है कि हाँ तुमने मुझे बचा लिया, क्या मैंने तुम्हारे हेल्प कर किया है। लोगन उसे बोलता है कि शायद मैंने तुम्हारी हेल्प कर दिया। तो सोफिया भी खुश हो जाती है हाँ बिल्कुल तुमने मेरा बहुत हेल्प किया है, तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता। और लोगन उस पर शायद लाइन मार रहा होता है उसी रिचर्ड को लेके कि हाँ
पर ऐसे भी अपना लोगन थोड़ा हैंडसम होता है, और लड़कियां तो पागल ही होती हैं लड़कों के पीछे। और ये बंदा इतना हैंडसम होता है कि अपनी सोफिया थोड़ी फिसल जाती है उसके ऊपर, कि बोलता हाँ ये बहुत ही हैंडसम है, और हाँ बिल्कुल तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये सब बात होते हुए जब सोफिया जा रही होती है तो भी अपना लोगन प्यार से बोलता है एक जेंटलमैन की तरह कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे याद कर सकती है, आप मुझे बुला सकती है, मैं पक्का आपका हेल्प करने आऊँगा। ये सब बात चली रही होती है। फिर वहाँ पे अपना सोफिया आगे जाती है और उसका रूम आ जाता है 305, जिसमें वो नॉक को करती है और अपना बारे में सोच रही होती है कि अभी तो मैंने काफ़ी सारे ही हैंडसम गाइस के हाथ पकड़ लिए थे, अब शायद मुझे अपने हाथ धोने पड़ेंगे। वो बता रही होती है अभी तक इसने काफ़ी सारे लोगों से मिल चुकी है, जितने भी लोग, जैसे फर्स्ट वाले को इसने हराया था जो सेकंड बेस्ट शॉटमैन था, उसके बाद रिचर्ड, फिर लोगन, उसे काफ़ी हैंडसम लोगों से मिल चुका होता है। तभी हमारा सीन दिखाया जाता है, कोई बैठा होता है और अपनी सोफिया दरवाज़ा खोल रही होती है, बोलती है कि कोई है तो नहीं यहाँ पे। तभी कोई बोलती है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने अपने कमरे की सफाई नहीं की है, रुको बस थोड़ा सा। तभी अपनी सोफिया एंट्री मार देती है और वो बंदी झुकी हुई थी और रो रही थी कि बस किसी को बताना मत। मतलब वो बंदी भी वही डार्क नोवेल टाइप में, उसके पास काफ़ी सारे बुक्स थे तो वो सब छिपा रही होती है, जो कि ये सब यहाँ पे डोम में ये सब अलाउ नहीं होता है। ये सब देखते हुए सोचती है कि अब कहीं ये जो अपनी सोफिया है कहीं टीचर को कंप्लेन ना कर दे, कहीं ये अच्छी बच्ची ना निकल जाए। बट अपनी सोफिया उससे 2 कदम आगे निकलती है। सेम बुक अपनी सोफिया के पास भी होता है, लव वाली। ये देख के दोनों मिलके अपने डिस्कस करने लग जाते हैं कि हाँ हम दोनों का बिल्कुल पसंद बिल्कुल सेम सेम एक जैसा ही है। और दोनों बोलते हैं हाँ अब मुझे मिली ना मेरी प्यारी रूममेट। ये सब बात चल रहा होता है। फिर वो दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लड़की होती है, हमें जो नया नया लड़की मिलती है उसके जो रूममेट होती है उसका नाम क्लेरी होता है, और सोफिया अपने बारे में बताते हैं कि हेलो मैं सोफिया हूँ। ये दोनों मिल के फिर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ये सब पढ़ना पसंद है, ये सब डिस्कस करते हैं। और इन सब की इतनी छोटी सी बात होती है लड़कियां मिलके दोस्त बन जाती है, दोस्त क्या मतलब बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, दोनों की पगला जाती है। मतलब दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि हाँ कि किसी भी नोवेल में सबसे मेन प्लॉट फैन का होता है, जहाँ पे तभी इन दोनों में कुछ बहस चल रहा होता है, जब जिसमें अपनी क्लैरी बता रही होती है कि जिसमें इन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा होता है, जिसमें क्लैरी बता रही होती है कि तुम्हें पता है किसी को मिलाने के लिए उन दोनों के बीच में बातें अगर नहीं हो तो कभी वो मिल नहीं पाते हैं, और इन सब के बीच में अगर कोई एक अच्छा सा प्लॉट हो तभी कोई कपल बन पाता है। ऐसे अगर तुम कुछ रहोगे नहीं हो, तुम्हें बिना कुछ किए कोई ऐसा प्यारा सा कपल कोई बनता नहीं है, उसके लिए तुम दोनों के बीच में कुछ एफर्ट्स और कुछ कुछ होना पड़ता है। बट अपनी सोफिया का थोड़ा सा अलग रहता है, जैसे कि उसे अपनी क्लेरी को पसंद है कि कोई अच्छा सा सीन बने, दोनों के बीच में कुछ अच्छा हो। बट अपनी जो सोफिया होता है उसका ख्याल में रहता है कि बस बंदा हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, प्यार अपने आप हो जाता है। उसके लिए प्लॉट ट्विस्ट कुछ नहीं चाहिए होता है, बस सुंदर होना चाहिए, प्यार अपने आप हो जाएगा। इन दोनों में बहस चल रही होती है, एक को बस शकल पसंद आता है और एक को सिचुएशन जो क्रिएट होती है, लाइक कोई किसी से कैसे बातें करता है उस पर वो कैसे दोनों मिलके रोमांस करते हैं, वो डिपेंड करता है। बट अपनी सोफिया को बस फेस देख के लगता है कि हाँ अगर उसका फेस अच्छा है तो हाँ वो प्यारा होगा, उससे प्यार कर सकता है, उसका ऐसा कुछ सीन रहता है अपने सोफिया का। फिर दोनों का झगड़ा करने लग जाता है। एक जन बोलता है नहीं प्लॉट होना चाहिए, एक जन बोलता है नहीं प्यारा फेस होना चाहिए। इन दोनों में झगड़ा चल ही रहा होता है, तभी इन दोनों के बीच में एक रूम नॉक होता है और ये सब चल ही रहा होता है। फिर रूम नॉक होता है और वहाँ पे अपनी सोफिया प्यार से जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कौन है, और तभी बहुत डरावना सा हाथ आता है और एक बहुत भयंकर चेहरा दिखता है, जैसे कि कोई दरिंदा आ गया हो। मतलब काफ़ी ही गुस्सा है, ऐसा लगता है कि किसी की होती है मौत हो जाती है, उसका आत्मा बाहर आ जाता है। कोई ऐसे ही बहुत गुस्से लाता है और पूछता है एक बात बताओ, फेस हो या प्लॉट हो, तुम लोग अगर चुप नहीं हुए ना, और एक बात बताओ, अगर इन सब के बीच में अगर मेरी मैजिक को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम में से कौन इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ तुम लोग इतना हल्ला कर रहे हो, मैं
तुम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी अगर फिर से अगर तुमने ऐसा कुछ भी आवाज़ वाज किया। ये सुन के अपनी सोफिया सॉरी बोलती है कि अब से मैं ध्यान रखूंगी। और ये सब बोलते हुए अंदर आती है, फिर बोलती है कौन था। और अपने क्लेरी बोलते तुम ठीक हो, तो बोलते नहीं नहीं मैं तो मरने ही वाली थी, जस्ट उसके गुस्से से बच के आई हूँ। फिर वो पूछती है क्या ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई सीनियर है जो मैजिक डिपार्टमेंट से है, और ये अभी 3rd ईयर में है, जो ये फाइनल ईयर होता है। और अभी अभी इसका शायद करियर बनने वाला है, लास्ट ईयर इसका। अगर ये इसमें अगर पास हो जाती है तो इसका लाइफ बन जाएगी, उसलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और इसमें अगर एक बार ये कुछ बन जाएगी तो इसे कुछ अलग ही ओहदा मिलता है। और इस बार वो बता रही होती है इस बार शायद सर लियो को फिर से टॉप करेंगे। तभी कोई फिर से दरवाजा के बाहर से आवाज़ आता है, क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम दोनों सच में मरना चाहती हो? मैंने जब बोल दिया कि चुपचाप रहा करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? ये सब सुनते हुए दोनों फिर डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम चुपचाप अपनी बुक पढ़ लेंगे, अब बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं। क्योंकि इन दोनों की भी थोड़ी फट चुकी होती है। और दोनों अपने बेड पे आ जाते हैं और फिर अपनी क्लेरी के साथ मिलके दोनों बुक पढ़ने लग जाते हैं, मजाक मस्ती करने लग जाते हैं। तभी एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें उसमें एडम का कैरेक्टर दिखता है, उसका भी सारा प्लॉट भी सेम होता है। और उसे ये सब पढ़ते हुए उसे एक नया आइडिया आता है। मैं ये टेक्स्ट बुक पढ़ ही रही होती है, तभी इसे एक ख्याल आता है, मुझे ये पहले क्यों याद नहीं आया। फिर ये सोचती है अगर मैं इस नोवेल के इनसाइड में ही हूँ और मुझे अगर अच्छे से समझ में आए, अगर मैं बाकी सारे नोवेल पढ़ लूँ और उसमें पढ़ने के बाद मैं समझ पाऊंगी कि हाँ इन दोनों के मतलब मैं एडम का हेल्प करने के लिए मैं ऐसा क्या क्या ट्विस्ट ला सकती हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, उससे पहले वो सब करने से पहले मुझे कोई बाकी सारे बुक्स पढ़नी पड़ेंगे, जितने भी सारे नॉवेल्स है वो पढ़ने के बाद मैं शायद उसकी हेल्प कर पाऊंगी, तब मुझे समझ में आएगा कैसे मैं इसकी हेल्प करूँ। ये सब सोचते हुए वो बहुत सारी बुक मतलब काफ़ी सारी बुक पढ़ने लग जाती है और सोचती रहती है अगर इस बार मैं अगर हेल्प नहीं कर पाया तो अपनी एडम दुखी हो जाएगा। और इसे सोचती है कि हाँ अब मैं इसकी हेल्प करूँगी और मैं उसे बोलूँगी कि तुम चिंता मत करो मैं हूँ। ये सब सोचते हुए अपनी सोफिया प्रोफेसर बन जाती है और बिल्कुल ही भयंकर से भयंकर पूरे के पूरे बुक्स वुक्स पढ़ने लग जाती है, भयंकर वाले। और एडम को सोचते हुए कि इस बार मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, इस बार मैं तो कुछ ना कुछ करके रहूँगी, इस बार एडम को किसी ना किसी पार्टनर बना के रहूँगी उसके अच्छे के लिए। तो फिर वो पढ़ती है, रात भर पढ़ती है, कैसे बोलते नहीं है, मैं पढ़ता रहा दिन नहीं रात की, मतलब भयंकर पढ़ती है भाई, पूरा होता है ना जोश में पढ़ती है। इतना उसे अगर कहीं और पढ़ा होता तो यूपीएससी क्लियर कर लेती, लेकिन वही पढ़ती है, रात भर पढ़ती है बस एडन के पढ़ने के लिए। ये होता है। फिर सुबह अपना एडन आता है और पूछता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या, तुम कुछ अजीब दिख रही हो। तभी ये तीसरी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा पढ़ रही थी और जैसे मैं पढ़ने बैठी और ये सुबह हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। ये सब होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये बंदी भाई सुबह तक नहीं सोई थी, उसका आंख में डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे लेकिन फिर भी नहीं सोई थी, बस किस लिए कि वो जो रोमांस कैसे होता है उसे कुछ अपने, तो सोफिया भी कोई मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, ये भी कोई रिलेशनशिप में रही नहीं है तो इसे भी कुछ घंटा कुछ नहीं पता रिलेशनशिप में कैसे क्या 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 होता है। ये बेचारी भोली भाली बस बुक से पता कर रही है, तो बस ये पता करती है, दिमाग में सब कुछ बैठा लेती है कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए, पूरा प्लॉट सब कुछ पढ़ लेती है। सोचती है कि अब तो मैं गुरु बन चुकी हूँ, अब तो मैं इसकी हेल्प करके रहूँगी, अब टेंशन मत लो, अब तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एडन। ये सब सोच रही होती है। फिर आके बोलते हैं हाँ चलो ठीक है यहाँ तक। हाँ वैसे यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें 2 शॉर्ट दिखाया जाता है। आई मीन शॉर्ट्स तो नहीं कह सकते हैं, बस एक बटर नाइफ रहता है और दूसरा शॉर्ट रहता है जो बंदा लेके आया होता है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, वो बेशर्मों की तरह बोलता है तुम चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, अगर तुम्हारे हाथ में बटर नाइफ भी होगा तो भी मैं तुमसे वैसे ही लड़ूंगा जैसे एक बंदा दूसरे बंदे से लड़ता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब देखते हुए फाइट शुरू हो जाती है और अपनी सोफिया उसे नॉर्मली अपने बटर नाइफ से ही रोके जा रही होती है और डॉज किए जा रही होती है। और इन सब के बीच में अपने रेगुलर बंदे को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, बोलता है ये सब चीज़ मुझे कभी पहले क्यों फील नहीं हो रहा था,
मुझे और फाइट करनी है, मुझे इससे और लड़ना है, मुझे और ज़्यादा और लड़ना है और लड़ना है। ये पगला गया होता अपना। फिर तभी एक सीन दिखाया जाता है और हमें अपने रिचर्ड के बारे में बताया जाता है, जो रेड हेयर बंदा होता है उसके बारे में पास, कि अपना ये बंदा काफ़ी पॉपुलर होता है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा ही जीनियस कहा गया था, कि वो 14 साल से ही बहुत ज़्यादा ही जीनियस है। और उसका, आपने जो पहले एक बंदा आया था ना जिसने सोफिया को बुलाया था चलने के लिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इसका फादर ही रहता है, रेड हेयर वाला। और तभी उसका फादर उसे बता रहा होता है, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, देखा शॉर्ट्स मैनशिप कितना ही ज़्यादा कूल होता है, ये सब बताते हुए फिर वो सोचता है कि हाँ मैं मानता हूँ शॉर्टमैनशिप बहुत अच्छा होता है, बट अभी मैं बहुत बोर हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, क्या करूँ। कोई बंदा जो पहले से ही बहुत कमज़ोर हो, कमज़ोर बंदों को हरा के मैं खुद को कैसे ही पावरफुल और मीनिंगफुल मानूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बस गुड्डा गुडिया को हराता हूँ बस, और कुछ फील नहीं होता। और फिर हमें एक सीन दिखाया जहाँ पे सारे के सारे गुड्डा गुडिया बहुत सारे पड़े रहते हैं, उसके ऊपर अपना रेड बंदा बस बैठा रहता है और बहुत बोरियत से ज़्यादा मरा जा रहा होता है। बट अभी सब कुछ चेंज हो चुका है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे अंदर का जो आग था वो अब बाहर आ रहा है इसी बीच में। और फिर सोफिया देखती है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ सहन नहीं कर सकती, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इन दोनों के बीच में फिर से स्लैशेस ट्राई होती है, फिर से रेडम मतलब इसे कूदता है और सोफिया इस बार रेडी रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे उस पर चीयर कर रहे होते हैं, सोफिया सोफिया। इसमें एडम भी अपना बीच में कूदता है, बोलता है रुक जाओ सोफिया तुम क्या कर रही हो। तभी इन सब माहौल के बीच में उसका पिताजी एंट्री मारता है और आता ही बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और तुम रिचर्ड, तुम्हें मैंने बोला था ना बच्चों को परेशान करना बंद करो, आज ही नया बंदे आए हैं और तुम उसे पकड़ के परेशान कर रहे हो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अपनी सोफिया उसे पकड़ के बहुत मार रही होती है, बहुत ज़्यादा मारती है, कूट कूट के बेचारे की हालत ख़राब कर देती है। और ये सब देख के उसका पिता भी शौक में चला जाता है कि अरे मैं तो इसे बचाने आया था। तभी अपनी रिचर्ड जो होता है वो बोलता है पिताजी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और अपनी सोफिया छुपके से अपना, जो उसका हाथ में बटन नहीं पता वो उसे छुपा रही होती है कि उसे फंसा उसा ना दिया जाए, कि वो ज़्यादा लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर रहा। और तभी उसका डैड आता है, उसे पकड़ता है और उसे लेके जा रहा होता है। और इसी बीच अपना जो रिचर्ड होता है वो बेचारा जा भी रहा होता है, डांट भी सुन रहा होता है, तभी भी चिल्ला रहा होता है कोई नहीं सोफिया हम फिर से लड़ाई करेंगे, मुझे और लड़ाई करनी है तुम पे। और उसका बाप बोला तो तू बच्चे बदमाश बच्चे तू फिर से, तुझे कितना समझाऊँ मैं। ये सब सोचते हुए बेचारी सोफिया को बदला लेने का मौका भी ठीक से नहीं मिलता, वो पीटने वाली थी बट ठीक से पीट नहीं पाई थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। ये सब देखते हुए बाकी सारे बंदे उसमें बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। और अपना एडिन वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद से सब कुछ ऐसा चेंज हो जाता है कि अब तो रेड बंदा उससे एडिक्टेड होने लग जाता है, जब देखो वह उसे ढूंढता रहता है सोफिया को कि आ जाओ फिर से लड़ाई करते हैं, आओ अब तुम रेडी हो ना, हम फिर से लड़ाई करते हैं, ढूंढे जा रहा होता है। इसी बीच सोफिया उसे मना कर देती है, ये क्या दिक्कत है, मैं घूम भी नहीं पा रही, एडम के साथ में घूम रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। ऐसा बोलते हुए तब पहली बार अपना रिचर्ड अपना एडम को देखता है और देखते ही बोलते वो तुम, बस तुम्हारे कारण मैं सोफिया से लड़ाई नहीं कर पा रहा, तुम बीच में हो। ये सब सीन चल ही रहा होता है। तभी अपनी जो सोफिया होती है बाकी सारे मेन लीड से दूर चल रही होती है, जब उसे पता होता है अब उसे ज़्यादा बाकी सबसे मेन लीड से दूर रहना है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इस नोवेल के अंदर। हमारा सीन चेंज होता है फिर से नेक्स्ट डे। सो रेड बंदा फिर से उसे ढूंढ रहा होता है कि कहाँ हो मेरी प्रिंसेस, मेरी सोफिया, आप किधर हो, आपको भूख लगी है ना, आपको खाना नहीं खाना है। मैंने देखा है आपको आते हुए इस साइड, और देखिए मैंने आपके लिए कितना कुछ लाया है, आप पहले खा लो फिर हम फाइट कर लेंगे, है कि नहीं, कहाँ हो। और अपनी सोफिया टेबल के नीचे छुपी है, उसकी इतनी फटी हुई है कि भाई एक बंदा कितना ही लड़ाई करेगा, वो सेल्फ ऑब्सेस हो चुका है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, और अपनी छुपी रहती है। तभी इसे डाउट होता है कि शायद ये इसी के नीचे बैठा हुआ है, तभी वो जा रहा होता है टेबल को चेक चेक करने के लिए। तभी कोई इसे रिचर्ड बुलाता है और यहाँ से उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर कुछ बातें होती है, फिर उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। फिर बट ये सारी बातें उसे सुनाई नहीं देती है अपनी सोफिया को।
फिर वहाँ से वो शैडो हट जाता है, फिर वहाँ से क्लोथ हटता है और अपनी सोफिया डर जाती है, सोचता है कि रिचर्ड आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। फिर वहाँ से अपना लोगन एंट्री मारता है और उसे बोलता है, क्या बात है सोफिया, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, बाहर आ जाओ, मेरे पास इधर आओ। दोनों बातें उतने करने लग जाते हैं, जहाँ पे अपना लोगन बोलता है, क्या बात है, मैंने कहीं आपकी हेल्प तो नहीं कर दी। और अपनी सोफिया खुश हो जाती है, बोलती है, हाँ बिल्कुल, आपने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है और मैं काफ़ी खुश हो गई, आपने मेरा इतना हेल्प किया। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि हमारा रिचर्ड बेचारा सोफिया के लिए जो खाना लेके आया था, लाइक चिकन रोस्टेड और गार्लिक बटर के साथ, वो सब कुछ खा नहीं पाता है और फाइट तो हो ही नहीं पाती है। चलिए, अब यहाँ तक था ये आज का एपिसोड 4। अब बस यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे सोफिया एडम को बोलती है और वहाँ पे एक मैजिक सर्कल दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूछती है किसी का दिल जीतने के लिए क्या करना होता है। अगर उसने कभी किसी से बात ही ना किया, उसे कुछ पता ही ना हो, या फिर कोई इतना ज़्यादा एनोइंग हो कि आप कुछ सोच ही ना पाओ, या फिर किसी से आप इतने क्लोज हो जाओ, हाँ, क्या करना चाहिए, या फिर वो पर्सन आपको नोटिस ही ना करे। ये सब पहला प्रॉब्लम होता है अगर आप किसी को पसंद करते हो तो। सो हमें क्या करना चाहिए? एडम, तुम क्या सोचते हो इन सब के बारे में? खुद की थिंकिंग बताओ मुझे, जिससे मैं सब समझ पाऊँ। और तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है, क्या मुझे यहाँ से चलना चाहिए? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि ठीक है, बिना एफर्ट के कोई कैसे दिल जीत पाएगा, वो भी जल्दी ही जल्दी। तभी हमारी सोफिया बताती है कि सबसे पहला तो लुक्स होता है जिससे दिल जीता जाता है। और ये बोलते, क्या बस लुक्स? हाँ एडम, बस लुक्स। लुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे भी किसी का दिल के घुसने के लिए उसके बाहर खड़ा होना पड़ता है। और जैसे कि तुम हो, अगर तुम्हें कोई भी हो, तुमसे अगर कोई बार देख ले, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो जाए और उसे देख ले तुम्हें एक बार, तो तुम्हारे पीछे कायल हो जाएगा। तो ये बात करते हुए अपना एडम पूछा कि सच, तुम सच बोल रही हो? तो बोलती, हाँ बिल्कुल, मैंने जो इतना सारे बुक पढ़ा, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे तुम्हारा लुक्स है कि तुम्हें देख के कोई भी फिसल जाएगा या फ्लैट हो जाएगा उसके तुम्हारे ऊपर। तो ये बात देख के पूछता, ठीक है मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो बोला, अच्छा तुम्हें प्रूफ चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ क्या होता है। आज का ऐसे भी दिन बहुत अच्छा है और प्यारा है। अच्छा एक काम करो, वो दोनों बंदे को देखो जिससे वो बंदे चल रहे हैं। देखो मुझे तो ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और साथ में ऊपर से वो दोनों बचपन से दोस्त है। ऐसा हो सकता है एक बंदा उसमें से एक लाइक कर रहा हो और एक बंदा उसे बस दोषी समझ रहा हो। देखो वो बंदा कैसे उसे अपने प्यार से अपने दोस्त को देख रहा हो, जैसे उससे वो पूरा ही उसके पीछे पागल हो चुका हो। और ये बंदा जो बस अभी स्माइल कर रहा है, जब उसे नोटिस होता है कि वो बंदा उसे इतने प्यार से घूर रहा है, तो उसे एक पल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ये सब बातें चल रही होती है। तभी अपना एडम तो उसे तो दिखाता ही है, अच्छा उसे देख के बताओ। बताओ वो बंदा है, तीन चार लड़कियों के साथ घूम रहा होता है और सबसे बातें कर रहा होता है, बट एक बंदा आगे उसे बोलता है, चलो मुझे बातें करनी है तुमसे। तभी जो बंदा बाकी लड़कियों से घिरा होता है पूछता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बातें करनी है? तभी अपना एडम बोलता है कि हाँ ये बंदा देख के लग रहा है, अगर इसने अपनी चश्मा हटा दे और ये तब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखेगा, ये काफ़ी ही कूल लग रहा है मुझे तो, और मैं कोई भी इसे कैसे इग्नोर कर सकता है। हाँ तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो सोफिया, ये पक्का ही बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा अगर ये खुद को अगर अच्छे से कर ले। हाँ वैसे तुम्हारे पास एबिलिटी तो है ऐसा करने की। फिर हम लोग दोनों मिल के लड़के ताड़ने लग जाते हैं। जिससे पहला बंदा बहुत ही चियरिंग होता है और स्पोर्टी टाइप का होता है, जो काफ़ी फिटनेस पे ध्यान देता है, दौड़ भाग करता हो। फिर दूसरा बंदा ध्यान देता है जो काफ़ी लौंडियाबाज टाइप का होता है, जो बोलते हैं नहीं ये अच्छा है बट बहुत ही बुरा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर ऐसे करके ये बहुत सारे लड़के ताड़ते हैं, बहुत ही सारे, लेकिन सबको देख के बोलती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तेरे पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बच्चा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो लास्ट में अपना एडम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ऐसे कैसे चलेगा, अगर तुम हर एक बंदे को रिजेक्ट कर दोगे तो हाँ ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर सोफिया एक आइडिया देते हैं, एक काम करते हैं ना, किसी ऐसे को देखो जो तुम्हारे आसपास का हो, जो तुम्हारे बिल्कुल। तभी हमें सीन दिखाया था जहाँ पे अपना एडम अपनी सोफिया का हाथ टच हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे का पास हो, मेरे करीब हो,
और मेरे सबसे जो क्लोज वन हो, और ये सब सोचते हैं वो उसे और कोई नहीं, अपनी सोफिया ही दिख रही होती है। अब हम मुझे समझ नहीं आ रहा ये पीएल में लड़कियों में कैसे इंटरेस्ट आ सकता है। पक्का ये बाइसेक्सुअल है शायद। पहले लड़का लड़का कर रहा था, लड़कियों को देख के फिसल जा रहा है। फिर यहाँ से वो देखते ही काफी ज्यादा ही अपनी सोफिया प्यारी लग रही होती है। बट अपनी सोफिया खुद के बारे में नहीं, बल्कि होते हैं ना, दो बंदे थे जिससे पहले लड़ाई हुई थी, उन दोनों का हमारा पता नहीं, सबने रिचर्ड हो गया, और एक बंदा सेकंड शॉट में जो उसके साथ था, जो उसका फ्रेंड है, वो सब लग गया था। तो अभी तो यहाँ पे तो अपना सीन सीट होता है जहाँ पे अपना रिचर्ड उसे अभी भी ढूंढ रहा होता है कि कहाँ हो। हाँ, तुम फिर से एरन के पास दिख रही हो। उसे दिख जाता है कि वो दोनों एरन के साथ बैठी हुई है और तुम यहाँ पे यहीं पर हो ना सोफिया, ठीक है। और फिर अपना दूसरा सीन सीट जहाँ पे वो सांवला वाला दिखाया जाता है जो अभी भी मिलके खुद को प्रैक्टिस कर रहा होता है, बोल रहा होता है मैं फिर से सोफिया के साथ डुएल करूंगा, उससे पहले मुझे ताकतवर बनना है, तब जाके मैं उससे जाऊंगा लड़ने के लिए। एडम होता है वो अपने बहुत ही प्यारे लुक से अपनी सोफिया को देख रहा होता है। सोफिया को बिल्कुल पता नहीं होता, बट उन दोनों के बीच में भंग डालने के लिए अपना रिचर्ड आता है, लाल बाल वाला बंदा आके बोलता है ओ तुम इधर हो, मिल गए तुम, अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो मुझसे लड़ाई करना पड़ेगा और तुम इसे मना नहीं कर सकती कुछ भी हो जाए। ऐसा वो बोल ही रहा होता है कि चलो फाइट करने चलो, तभी दोनों फिर से भागते उठ के और बोलता है एडम भागो जल्दी यहाँ से, मुझे ऐसे लड़ाई नहीं करनी, भागते हैं ना जल्दी यहाँ से, अगर मैं यहाँ इस फिर से अगर यहाँ पे मैं रुक गया तो फिर से फाइट शुरू हो जाएगी। बट एरम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना भाग नहीं पाऊंगा, थोड़ा तुम धीरे रुको, धीरे चलो, मेरे पास मैं इतना सारा और मेरा हाथ तुमने इतने जोर से क्यों पकड़ के रखा है। तभी क्या करती है कि इन दोनों को भागने में प्रॉब्लम होता है और अपनी सोफिया हीरो की तरह एंट्री मारती है और उसे प्यार से गोदी में उठा लेती है। और ये सब जैसे क्योंकि उन्हें भागने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अपनी रिचर्ड तो भाई एथलीट है ना, शॉर्ट में तो काफी जल्दी पकड़ लेगा, बट वो जल्दी भागने के चक्कर में अपनी एडम को प्यार से जैसे लड़कियों को उठाते हैं ना जेंटलमैन की तरह, वैसे उसे उठा लेती है, उठा के भाग रही होती है। और ये देख के अपना एडम बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, तुम मुझे ऐसे क्यों उठा रही हो, हाँ? ऐसे बोल रहे थे ये सब सोचते हुए। और जो अपना एडम का जो इतना प्यारा फेस होता है वो देख के तो बेचारे के क्या बोलते हैं उसे, चेहरा चौंधिया जाता है। बेचारा देखती है भाई तुम इतना, कोई इतना ब्राइट कैसे हो सकता है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। और उन्होंने के पीछे अपना रेड वाला बंदा भी पीछे पड़ा होता है, बोलता है नहीं तुम रुको, तुम्हें फिर से मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लड़ाई करनी, अगर मैं एक बार तुमसे फिर से फाइट करने लगी तो तुम फिर वापस से स्टार्टिंग से फिर से मेरे पीछे पड़ जाओगे। फिर यहाँ पे वो रिचर्ड बोलता है कि सोचती है कि अब सोफिया कि अब रिचर्ड मेरे पीछे पड़ चुका, मैं किससे हेल्प मांगू, यहाँ पे कोई है नहीं क्या, यहाँ पे सब साले बेकार बेकार बंदे होते हैं। और फिर ऐसे ढूंढ ही रही होती है अपनी, चूंकि अपनी सोफिया को सुंदर बंदे को देख समझ आ जाता है कि हाँ हाँ किससे हेल्प लेनी चाहिए। वो आस पास देखती है, इधर उधर देखती है, उसे दूर एक बंदा जाते हुए दिख रहा होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है बंदा। वो देख के समझ आती है हाँ ये बंदा दूर है लेकिन पक्का ये कोई काफी हैंडसम मेन लीड टाइप का होगा। और ये सब जा ही रही होती है और अपना एडम, ये सब जा ही रही होती है और अपना एडम उसके गोदी में होता है, बहुत ही प्यार से, वो पीछे शर्मा रहा होता है, वैसे भाग ही रही होती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे दिख गया, मुझे दिख गया, ये इसके यही मेरा हेल्प कर सकता है। तभी वो बंदा किसी से बात कर रहा होता है, कोई बता रहा, एक बंदा किसी से बात करता है, कोई बटलर होता है उससे बात करता है और उसे बता रहा होता है अपना बटलर कि आपने तो इस बार काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मुझे आप पे काफी ही ज्यादा ही भरोसा था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। तो मैं बोलता हाँ बिल्कुल, इस बार फिर से सब कुछ अच्छा ही गया है। ये बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी अपना सोफिया बोलता है तो मुझे बस ट्रस्ट करना है एडम। और ऐसे बोलती है तभी अपना एडम बोलते है क्या, कुछ कुछ तो बताओ करने क्या वाली हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोफिया। तब तक वो ऐसे उठाती है, उठा के फेंक देती है सीधा उस बंदे के ऊपर, बस डायरेक्ट फेंकती है। और यहाँ पे वो सोफिया सोचती है कि हाँ लो मैंने अपना काम कर दिया। और यहाँ पे अपना एडम बोलते तुम पागल हो गए हो, कोई ऐसे कोई फेंकता है क्या इतना तेज में भागते हुए। वो बोलता आज तो मैं गया, आज तो मैं मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। और यहाँ सीन दिखाया था जहाँ पे एडम उस बंदे के ऊपर गिरने ही वाला होता है, वो और वो सोच रहा होता है इसे मुझे यहाँ पे थ्रो क्यों किया, और कोई ऐसे किसी को ऊपर कैसे थ्रो कर सकती है। और अभी सोफिया सोच ये हाँ अब मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट करके भेज दिया, अब तुम जानो मैं मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा हो ही रहा होता है। और दैट्स ऑल, अब यहाँ तक ही सीन खत्म हो जाता है। सॉरी फॉर डैट। चलो आज का एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन ऐसे स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि अपनी मीना सॉन्ग जो होती है, जो सोफिया होती है, उसके बारे में बताया जाता है। जब वो पहली बार आती है तो हमारा सीन स्टार्ट हो जहाँ पे कि दो आदमी होते हैं जो किसी को लिए बहुत चिंता कर रहे होते हैं, सोफिया से भी चिल्ला रहे होते हैं। और वहाँ पे
और जो अपनी सोफ़िया होती लेटी होती है और उसे सुनाई खाली इतना पता चल रहा था कोई से सोफ़िया सोफ़िया बोल रहा है। अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो सोफ़िया करके उसे आवाज़ सुनाई देता है और बोलती तुम उठ गई। और तभी उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल जैसा जो मैं नॉवल पढ़ी थी उसका ऐसा सीन आ रहा है यहाँ पे। और यह सब देख ही रही होती है और पता चलता है यहाँ पे तो काफ़ी इतना फैंसी जगह तो है नहीं जहाँ पे मैं अभी उठी हूँ। और ये तो खाली यहाँ पे काफ़ी लकड़ी जैसा स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पर बाद में यहाँ पे एक बंदा होता है उसे हक कर लेता है और बोलता है तुम सेफ़ हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी। यह सुन के बोलते हैं सोफ़िया। फिर उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो बोलता है ये कौन सी जगह है, यहाँ तो मैं कभी बिलोंग ही नहीं करती थी, यहाँ पे मैं कैसे आ गई और ये कौन सी जगह है। ये सब बात चल ही रहा होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारा। फिर वहाँ से सीन स्टार्ट हो जहाँ से कल रह गया था, जहाँ पे वो अपने लियोन बंदा जिसका उसने कुछ आर्टिफैक्ट तोड़ दिया होता है। फिर वही से बोलता है कि अब से मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से सारा का सारा जितने भी मटेरियल्स उसके बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे वो तुम ला के दोगी मुझे, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पे अपनी से बोलते सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? तो बोलता हाँ सब कुछ तुम ही करोगी, क्योंकि यहाँ के स्लेव तुम ही हो। और क्या पता अगर मैं बाहर जाऊँ और तुम्हारा कोई बंदा आके मुझे मार दे, मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकता ना। हाँ। और ये बात सुन के अपनी सोफ़िया गुस्सा हो जाती है और रोते हुए बोलती है हाँ मैंने तो खुद तक कबर खुद ही खोल लिया है, मैं ही पागल थी, मैं थोड़ी बुरी हेल्प कर दूँगी तो मैं बच जाऊँगी, ऐसा होता नहीं है। और फिर अपना लियोन बोलता है कि सुनो तुम्हें 5 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। पहले तो जितने भी मटेरियल तुम गैदर करोगी सही से गैदर करोगी, फिर वो मैं यूज़ करूँगा। अगर वो वर्क कर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर गया तो फिर से तुम्हें वही लेके आना पड़ेगा, समझ गई? और अगर बाई चांस अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाई या फिर वो कुछ जो तुमने बोला वो नहीं हो पाया तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, मैं एक एम्पर का दिया भेजा हुआ बच्चा हूँ जो यहाँ पे एकेडमी में पढ़ने आया हूँ। तुमने उसका कुछ सामान ख़राब कर दिया है तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम बस एक झमेले में पड़ जाओगी जिसको मेरा वहाँ का आदमी देखेगा तुम्हें। और मतलब बंदा किंग का बंदा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर लगने लगेगा इसके ऊपर, इसीलिए तो सब सोच के समझ के करना। ये देख के अपनी सोफ़िया बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ध्यान दूंगी। और जब वो लिस्ट खोलते हैं लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, बोलता है इतना कुछ सब कुछ मुझे अकेले करना है? तो हाँ बोलता है हाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसे ये बोलती है, बोलता ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। बोलता हाँ जल्दी निकलो यहाँ से। और वैसे भी सब कुछ फैलाया हुआ मैच तुम्हारा ही है ना, तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें बहुत जोश था अपने फ्रेंड को मिलाने का, नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बोलता हाँ मैं अब मुझे सब सोच के मुझे कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुम टेंशन मत लो, अगर तुमने सब कुछ सही से किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और अगर मेरा मार्क सही से आ गया और तुम अगर अच्छी बुरे बंदे नहीं निकले तब तुम बच जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा वैसे क्या सच में? बोलता है हाँ यही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। ये सब सोच ही रहे होते हैं कि वो बिल्कुल शेर के पीछे फंस चुके हैं और वहाँ पे बस वो जैसे शेर का बस एक निवाला है जो बस उसके खाली खाने का बचने का कोशिश कर रही है। अगर उसे खाना ले तो बस वो बस चिल्ला रही है कि बस कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। तभी अपनी सोफ़िया को काफ़ी जोश में आ जाती है, जोश में आते बोलती है ठीक है अब मैं बहुत सीरियस में हूँ, अब मैं पक्का वो सब कुछ करूँगी, बस तुम अपना जो प्रॉमिस था वो भूलना मत, ठीक है? ये बोल के वो जा रही होती है। तभी बोलता ठीक है जाओ। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे। अपना जो लियोन बंदा होता है कुछ सोच रहा था किसी के बारे में, कोई प्यारी सी लड़की होती है उसके साथ वो कोई गेम खेल रही है तो बोल रही होती है कि लियोन तुम क्या वापस आओगे क्या मेरे लिए, बताओ। ऐसा वो सोच रही होती है कि वहाँ पे कोई लड़की होती है उसके बारे में। बोलते चलो ठीक है देखते हैं अब क्या होता है। तब ना अपनी जो सोफ़िया जा रही होती है वो लियोन ऊपर से देख रहा होता है। अपनी सोफ़िया सोच रही होती है कि अब मुझे ही इस नॉवल को बचाना पड़ेगा और ये सब मेरे हाथों में है। फिर अपना लियोन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बताऊँ इस लड़की के बारे में, ये लड़की कैसी है, इसका आइडेंटिटी क्या है, मुझे तो उतना सही से पता तो नहीं है बट ये बाकी सब की तरह वो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो, ऐसा नहीं बनना चाहिए इसे। और ख़ास करके मुझे अगर उल्लू ना समझे तो कुछ ज़्यादा अच्छी बात होगी। वैसे भी अब देखते हैं क्या होता है। तभी जो उसे काम दिया जाता है कि कोई फ्रॉग बर्ड का हार्ट लेके आने के लिए 100, कॉकरोच के पंख लाने के लिए 100, ये सब कुछ मटेरियल होता है उसे लेके आने। वो जो सोफ़िया लेके आ जाती है काफ़ी थकी आ रही होती है और बोलता है तुमने तो इसके लिए टॉप स्टूडेंट को भी हरा दिया था ना, ये सब तुम करने के लिए। बोलता है हाँ मैं क्या करती हूँ, आपके लिए तो करना ही पड़ेगा ना, बस ऐसा आपके लिए मैंने किया है। और जैसे ही वो बोल ही रही होती तभी जो अपना लियो मंदा होता है वो उसके सारे के सारे जितने थे
और हार्ट्स और जितना भी मटेरियल थे सबके सब 99 चीज़ें फेंक देता है, बस एक चीज़ यूज़ करता है। ये देख के तो बेचारी अपनी सोफिया के तो आँख ही बाहर आ जाता है। बोलता है ये क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं इतने ध्यान से तो सब कुछ ले हो के आई थी, तुम्हें फेंकना नहीं चाहिए था। पर फिर हमें ये फ्रॉग बॉडी के बारे में बताया जाता है, जो बहुत कॉमनली और एकेडमी के पास ही रहता है, जहाँ पे ये इनका जो यूनिवर्सिटी है उनके पास ही रहता है। हमारा सीन ऐसे स्टार्ट होता है जहाँ पे जब सोफिया ने अपने एडम को आगे फेंक दिया होता है, उठ के वो जा ही रहा होता है और अपना एडम प्यार से अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि अब तो मैं गया ख़त्म होने वाला हूँ। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है और शायद कुछ टूट चुका होता है जो उस बंदे का होता है जिसके ऊपर फेंका गया होता है, और वो अंदर देख रहा होता है। और वहाँ पे अपना सोफिया अपने बारे में बता रही होती है नाम। जब उसे पूछता है, उसका सामान टूट जाता है तो वो पूछते हैं कि ये किसने तोड़ा है, तो अपनी सोफिया अपना पुराना नाम बता रही होती है, जैसे मीना सॉन्ग करके होता है। बाद में बोलता है अरे ये तो टूट गया मेरा। तभी वो गुस्से से देख रहा होता है, उसने अपने एडम को पकड़ भी लिया होता है। अपनी सोफिया प्यार से बोलती है नहीं मेरा नाम सोफिया है, और बोलता है क्या सच में तुम्हारा नाम सोफिया है? और तब वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है वो बंदा, और अभी सोफिया बहुत प्यार से बोलती है कि ये कुछ तुम्हारे पीछे कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे, काफ़ी डर लग रहा है। और ये सब देखते हुए तभी अपना रिचर्ड बंदा आगे आता है, रेड हेयर वाला, और आके बोलता है हे तुम ऐसे लड़की को डरा नहीं सकते, लड़कों को तो हमेशा बहादुर बनना चाहिए और दूसरों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और तुम इसे इतने गुस्से से क्यों घूर रहे हो? ऐसा वो बोल ही रहा होता है। तब तक मैंने उसे हीरो हीरो बनना था, बट बंदा उसे एक बार में अपनी मैजिक से पकड़ता है और उसे चुप करवा देता है। क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते थे जब मैं यहाँ पे अकेला था? बताओ। और अपना मैजिक यूज़ कर रहा होता है और गुस्से में सबको देख रहा होता है और सब पे हमला करने ही वाला होता है। तभी वो अपने सोफिया को भी पकड़ लेता है ज़ोर से अपने कुछ बाइंडिंग मैजिक से, और अब जो अपना मैडम बहुत प्यार से बोलता है उसे कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, वो मेरी फ्रेंड है और उसने बस सब कुछ मेरे लिए किया था, क्योंकि वो मेरी फैमिली जैसी है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। ये बात सुन के वो प्यारा सा बंदा उसे प्यार से देखता है, बोलता है क्या सच में अब तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ? तो अपना एडम प्यार से बोलता है मेरा नाम एडम है। और ये देख के अपनी सोफिया पगला जाती है, बोलती है भाई यही तो चाहिए था, यही तो स्पार्क था, कहाँ था ये एडम? तुम कर सकते हो, ये सब बोल ही रही होती है। फिर इनका ख्याल फिर से इनके ऊपर जाता है, जिसमें सोफिया ने उसके जो मैजिक से पहले बांध के रखा था वो तोड़ दिया होता है, पता नहीं कैसे, बट अपनी सोफिया के पास कोई मैजिक रेसिस्टेंस होता है जिससे वो टूट जाता है। और ये देख के अपना वो जो गोल्डन हेयर बंदा होता है वो थोड़ा शॉक में चला जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे पास मेरी मैजिक को सहने की शक्ति है? और फिर उसे मुझे बुलाता है इधर तो जाओ, थोड़ा इधर पास तो आओ। वो आती है अपनी सोफिया और बोलता ज़रा अपना हाथ दिखाओ, और वो बंदा उसे एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है ये मेरी मैजिक से बना हुआ है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो यहाँ पे तुम्हें मैसेज आ जाएगा, तुम मिलने आ जाना। तुमने जो मेरा इक्विपमेंट गिरा के तोड़ दिया मैजिक इक्विपमेंट, उसके लिए। गोल्डन हेयर बंदा बोलता है कि इस ब्रेसलेट को उतारना मत जब तक ये मेरा पैसा है, जितना का तुमने बर्बाद किया है उतना वो मैं निकाल ना लूँ। फिर ये बात जाके सोफिया अपने दूसरे फ्रेंड को बताती है, जो भी उसको जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसको बताती है, और वो बोलती है क्या तुम उसकी नौकरानी बन चुकी हो? और ये जब ज़ोर से बोलती है, बोलता है चुप हो जाओ। क्लास में सब लोग सुन रहे हैं और सन को दोनों को बोलता है चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी सोफिया बहुत शर्मा रही होती है और वो पूछती है सोफिया से तो ये क्या अच्छी बात नहीं है? वैसे भी वो लियोन है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो फिर वो बोलती है मैं तो यहाँ पे बस क्लासेस करने आई थी, मैं ऐसा थोड़ी करना चाहती थी, और वैसे भी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं पहले ही एक बहुत ही सुंदर लड़के से मिल चुकी हूँ, फिर 2 शॉर्टमैन से मिल चुकी हूँ, और वो उसमें से एक बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है लड़ाई करने के लिए, और अब मैं एक ऐसे बंदे से मिली हूँ जो मैजिक क्लब से और उसने मुझे खुद का स्लेव बना लिया है, अब मैं इन सब से कैसे बाहर आऊँगी? ये सब अपनी सोफिया सोच रही होती है। और मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ जाऊँ, बट हर बार ऐसा ही होता है कि मैं जितना हाथ पीछे खींचती हूँ मैं उतने ही दलदल में धंसी जाती हूँ। और ये सब देख के उसके फ्रेंड से बोलती है पर तो क्या हो गया, तो तुम खाली सब देख तो नहीं सकती ना, तुम भी यहाँ पे आसपास हो, तुम यहाँ पे सबके साथ बात कर सकती हो, सब क्लोज जा सकती हो, तो तुम जा क्यों नहीं रही हो? और तुमने जो इन सब से इतना जो डिस्टेंस बना के रखा क्यों रखा है? तो अपनी आंसर देने ही वाली होती है कि मैं इन सब के साथ शेयर इसलिए नहीं होती और डिस्टेंस इसलिए बना के रखती हूँ। ये सोचती है और
बताती कुछ नहीं है, बट अपने अंदर मन के अंदर रखती है कि बस मैं नहीं चाहती कि, इतना बोल के वो भाग जाती है। फिर हमें सबका नाम दिखाया जाता है, लोगन का, सोफिया का, रिचर्ड का, एडम का, हैज़ल का, जिस जिन जो मेन मेन लीड्स होते हैं उन सबका नाम आया जाता है। और फिर अपनी सोफिया अपने अंदर सोचती है कि मैं जब इतना सोच रही हूँ इन सब के बारे में, क्या मुझे इतना कुछ सोचना चाहिए? क्या मुझे खुद के बारे में भी थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा? ये सब सोचते हुए जहाँ पे उसे बुलाया जाता है कि वो तुम मेरे लैब में आओगे, ये उस बंदे ने बोला होता है, अपने लियोन ने, तो वो जाती है बंदे से मिलने के लिए, उसके लैब के पास जाती है और खड़े होकर सोच रही होती है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, क्या यही लियोन का लैब है? और उसका लैब काफ़ी ही खतरनाक दिख रहा होता है, जैसे कि भाई अंदर कुछ भयंकर चीज़ें निकलेगा। और अपनी सोफिया आती है वहाँ पे और खड़ी होती है और सोच रही है तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या मुझे जाना चाहिए कि नहीं, या फिर मैं डोर ओपन करूँगी तो हल्का सा डोर ओपन होता है, पूछता है क्या कोई अंदर है, क्या आप हो लियोन? वो ऐसा बोल ही रही होती है, तब तक अपना लियोन गुस्से मैंने उसे बुला लेता है अंदर, अपने कुछ मैजिक पावर से पकड़ के अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो आपको क्या लगता है?